गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला। कुछ पर्सनल कार्य और 68 बीपीएससी मेंस के कारण व्यस्तता थी। तो आइए आज बात करते हैं कि 69th बीपीएससी का जो है इस बार नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग को पता चल ही गया होगा। और कुछ जो इस बार का नोटिफिकेशन अलग है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या इसमें अलग है और कितनी कितनी सीटें हैं, किस किस विभाग की सीटें हैं। तो जो इस बार जो है, आपको सबसे पहली बात है कि आप जब यहाँ नोटिफिकेशन देखिएगा तो टोटल अभी 10 विभाग से ही नोटिफिकेशन आई है। टोटल 235 रिक्तियाँ, जिसमें 73 इंक्लूड है इसमें महिलाओं के लिए। तो अभी घबराने की बात नहीं है, सीट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बिहार में अगर हम लोग बात करें तो करीब 22 से 24 विभाग की रिक्तियाँ आती है। तो अभी तक फ़िलहाल 10 ही विभाग के आए हैं, तो उम्मीद है कि 12-13 विभाग की रिक्तियाँ और आने की संभावनाएं हैं। तो आइए ज़रा देखें 10 विभाग को। आप देख सकते हैं कि यहाँ जिला समदेष्टा के लिए आपको टोटल 1 सीट है, वो भी आपको जनरल पुरुष के लिए। ये सहायक कर आयुक्त सीटीओ हो गया, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर लेवल 9 का है। इसमें 3 सीट पुरुष के लिए है, वो भी आपको पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के लिए है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए आप देख सकते हैं कि टोटल 4 सीट है, जिसमें से 2 सीट हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 हो गया पिछड़ा वर्ग और 1 हो गया जनरल। ये तीनों जो चारों सीट है वो सिर्फ मेल के लिए है। गन्ना पदाधिकारी हो गया, बिहार शिक्षा सेवा हो गया, यहाँ पे सब रजिस्ट्रार हो गया, जिला नियोजन पदाधिकारी हो गया, प्रखंड पंचायती राज हो गया, राजस्व अधिकारी हो गया, और ये प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का ये हो गया। टोटल इसको मिला के 235 सीट। लेकिन इस बार का जो बीपीएससी अलग है इस मायने में, क्योंकि इस बार जो 4 अलग से एग्ज़ाम की रिक्तियाँ और आई है। एक हो गया आपको CDPO, दूसरा जो है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग, इसको आप शॉर्ट में अकाउंट ऑफिसर बोल सकते हैं, कि जो 2015 में एक बार 100 सीट आया था और इस बार भी 100 सीट देखने को यहाँ मिल रहा है। और एक नया विभाग बिहार सरकार द्वारा किया गया है, ये पुलिस उपाध्यक्ष यानी DSP टेक्नोलॉजी में है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी शाखा जो, इसको आप साइबर क्राइम से जोड़ सकते हैं। अब साइबर क्राइम के लिए अलग से बीपीएससी तकनीक में जो निपुण लोग हैं उनको बहाली करने वाली, और इसकी 1 सीट है और वो भी जनरल पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है इसमें। अब जो चेयरमैन सर बात कर ही रहे थे कि जो अब बीपीएससी का जो पीटी होगा वो कंबाइंड नेचर का होगा और मेन सभी का अलग अलग होगा। एक नेचर के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका पीटी एक जैसा होगा। तो पहले ये जो सिविल सर्विसेज, इसको मान लीजिए टोटल ये 10 पोस्ट, इसका अलग होता था, CDPO का अलग होता था, अकाउंट ऑफिसर, ऑडिटर, AAO का अलग होता था, और इसका तो नया ही जोड़ा गया है। तो ये तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब है क्या कि जो पीटी होगा एक ही पीटी होगा और कट ऑफ हर एक का अलग अलग निकलेगा। तो यहाँ आके शैक्षणिक योग्यता जो है इस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि शैक्षणिक योग्यता की जो बात हो रही है उसमें क्या अंतर है इस बार में। तो जो 69th संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा के उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 69th जिसको हम सिविल सर्विसेज बोल सकते हैं। CDPO, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना है। और यहाँ पे ये मत जाइएगा कि स्नातक इससे है, ये आपको वैकल्पिक विषय का चयन ये 4 होना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्नातक इन्हीं में से किसी चारों विषय से होना अनिवार्य है। ये वैसा बात नहीं है। स्नातक आप जनरल हो, जैसे CDPO लेता था, और ये 4 जो विषय है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, ये 4 ऑप्शनल लेना होगा। जहाँ तक हम लोग जान रहे थे कि 68 बीपीएससी से ऑप्शनल को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, तो 69th उसी नेचर पे होगा। पीटी सभी का एक साथ होगा, लेकिन जो मेंस होगा वो 69th का अलग होगा, इसका CDPO का अलग होगा, अकाउंट ऑफिसर का अलग होगा, और ये जो नया DSP का पोस्ट किया गया है टेक्निकल, ये अलग होगा। तो इसमें जो ऑप्शनल अनिवार्य है, यहाँ का तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया था 68 से और मल्टीपल चॉइस का हो गया था,
तो 69 में वही रहने वाला है। ऑप्शनल क्वालिफाइंग रहेगा, मल्टीपल चॉइस का रहेगा। लेकिन जो CDPO हो गया और जो अकाउंट ऑफिसर हो गया और जो DSP टेक्निकल हो गया, इसका ऑप्शनल रहेगा और आगे पता चलेगा क्या क्या ऑप्शनल है। अब देखिए, जब अकाउंट ऑफिसर के लिए है, इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है होगा। तो ये इसमें ये है, इसमें लेकिन स्नातक डिग्री नॉर्मल है CDPO में, और ये वैकल्पिक विषय का चयन करना है। इसमें है कि ये स्नातक का विषय आपका होना चाहिए, यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये चारों से जिन लोगों का ऑप्शनल ऑनर्स पेपर है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों का सब्सिडरी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोगों का मान के चलिए ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है और सब्सिडरी में वो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, या किन्हीं का कुछ और ऑनर्स साइंस की किसी और सब्जेक्ट का ऑनर्स है, वो सब्सिडरी में मैथ रख लिए, तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। वो अपने को एलिजिबल ना समझें क्या कि वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। इसमें ऑनर्स आपका होना चाहिए, यानी आपका मेन सब्जेक्ट ये चारों में से कोई एक होना चाहिए। बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित होकर सोचेंगे सब्सिडरी लेके भर लेंगे, तो लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगा आपको छांट दिया जाएगा, तो वहाँ पे जो छटेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही घातक होगा और आपको भी दुख होगा ही, किसी को भी दुख होगा। तो वहाँ में गलती करने से अच्छा है कि पहले समझ लें कि ये जो 2 लाइन में जो दिया गया है क्राइटेरिया है, वो क्या कह रहा है। आपका स्नातक डिग्री यानी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो नया DSP टेक्निकल आया है, तो यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए। और 45% अनुसूचित जाति सदस्य के लिए और 50% से पास होना चाहिए जनरल और कैटेगरी वालों के लिए। तो ये आप समझ गए कि इस बार का जो PT होगा टोटल 4, इसमें से एक सिविल सर्विसेज हो गया, एक CDPO, एक अकाउंट ऑफिसर, एक DSP, ये चारों का PT कंबाइन होगा, एक ही दिन होगा, 2 शिफ्ट में हो सकता है। जो पिछले बार भी 68 नोटिफिकेशन में आयोग द्वारा मेंशन किया गया था, इस बार भी मेंशन किया गया है। लेकिन जो मेंस होगा अलग अलग होगा, चारों का कट ऑफ चारों का अलग अलग आएगा। ये ना समझें कि कट ऑफ एक ही आने वाला है, 69 का अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चारों में भी एलिजिबल हैं, चारों में भी आ सकते हैं, वो चारों मेंस देंगे, चारों के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि इसमें सीट कम है अभी, और जो परीक्षा का पैटर्न है वो जो सिविल सर्विसेज में हम लोग पढ़ते थे उसी के आधार पे PT की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि इस बार अगर एक साथ ले रहा है तो क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल चीज़, जैसे मान के चलिए बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि पुलिस उपाध्यक्ष का जो PT ले रहे हैं, तो हो सकता है कि साइंस के क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल टर्म को या साइंस टेक को जोड़ा जा सकता है, जो हम लोग पढ़ते हैं आपको मेंस के लिए, उससे कुछ सवाल आ सकता है। लेकिन कहिएगा कि ड्रास्टिकली कुछ चेंज होगा PT के सिलेबस में, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। और आगे आयोग भी कहीं मेंशन नोटिफिकेशन में नहीं किया है कि कुछ पोर्शन को हम जोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। साइंस के पोर्शन में ज़्यादातर चांस है कि साइंस टेक के क्वेश्चन को इस बार जो PT में अक्सर BPSC का नहीं पूछा जाता था, जो हम लोगों को मेंस में मिलता था, वो इस बार हो सकता है कि साइंस टेक का क्वेश्चन हम लोगों को PT में देखने को मिल सकता है। और वो भी आपको करंट से रिलेटेड होगा, जैसे AI आ रहा है, ChatGPT हो रहा है, वैसे नॉर्मल ढंग का होगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीग्रेटेड PT इस बार हो रहा है बहुत सारे विभाग को मिला के तो कुछ अलग PT होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। जहाँ सा 68 तक का पैटर्न है, जैसा पढ़ते आ रहे हैं उसी ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ पे कोई बहकावे में किसी का नहीं आना है। बहुत सारे लोग मार्केट में कहेंगे कि अब ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, टेक्निकल पोस्ट जोड़ दिया गया है तो इसको एज मिलेगा, उसको एज मिलेगा, कुछ नहीं है। आराम से तैयारी कीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। खाली एक यही है कि जहाँ अलग अलग PT होता था अब एक साथ PT हो रहा है। और यहाँ पे तो आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन में
मेन चीज़ जो है वो हम बता रहे हैं। और तो ये नॉर्मल जो है अभ्यर्थियों के लिए पहले से पता ही था, जो हर बार होता है। तो आरक्षण वारक्षण का यहाँ देख लीजिएगा क्या है। आज कुछ कोर्ट का गाइडलाइंस आया है, तो उसके संबंध में कहीं भविष्य में इसको चेंज किया जा सकता है, उतना लोड नहीं लेना है। आइए और देखते हैं कि कुछ ऐसा नोटिफिकेशन में देखने को अगर मिले। तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का है, तो पता ही है कि 2% जो रिजर्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र सीमा को लेके भी ये है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो और ऐसा कुछ तो शारीरिक क्षमता का यहाँ पे अपना दिया गया है। मेन जो है कि वहाँ पे आते हैं शुल्क पे, थोड़ा इस बार ज़्यादा खर्चीला होने वाला है बीपीएससी हर बार से। तो अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यानी 69th CDPO, फिनांशियल अकाउंट ऑफिसर, DYSP टेक के लिए बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये। यानी अगर आप लोग किसी में से कोई मेंस दिया होगा तो उनको पता होगा कि मेंस के समय में बायोमेट्रिक्स लिया जा रहा है, हम लोगों का आँख का और फ़ोटो को स्कैन करके। और ये बायोमेट्रिक्स काहे लिया जा रहा है, तो ये आपको बता दें कि बीपीएससी में जान रहे हैं कि अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, टेक्निकल स्तर पे बहुत सारे चेंजेस आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें उसी कारण से चेंज किया जा रहा है कि अब ये जो बायोमेट्रिक हर एक बच्चे का लिया जाएगा, तो ये बायोमेट्रिक आपके विभाग में भेज दिया जाएगा। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपका जो एग्ज़ाम के समय में जो बायोमेट्रिक लिया गया था, यानी आपका थंब इम्प्रेशन, आइरिस का जो फ़ोटो है, तो उसी से आपका अटेंडेंस बनेगा। आप सुन रहे होंगे कि बायोमेट्रिक्स बिहार के हर एक विभाग में कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि नौकरी में जाने के बाद लोगों का बायोमेट्रिक्स लिया जाता था। अब है कि नौकरी से पहले ही आयोग ही बायोमेट्रिक्स लेके और जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनका उस जिस विभाग में होंगे उस विभाग को भेज दिया जाएगा, तो आपका अटेंडेंस सीधा वहीं से बनेगा। तो उसके लिए है, और 200 रुपये देना है, और 600 रुपये पर हेड। यानी अगर जो आदमी चारों के लिए एलिजिबल हैं तो उनको 2400 रुपये लगेगा, 6 चाके 2400। कोई 3 के लिए है तो 1800 लगेगा। तो ये चीज़ को देख लेना है, ऐसे लगेगा। और यहाँ पे तो बायोमेट्रिक्स फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक्स फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। चलिए यहाँ पे एक चीज़ मिला देखने को, ये जो 200 रुपये अगर जो लोग आधार कार्ड दे दिए तो उनको 200 रुपये से रिलैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक पहले से है, वहीं से आयोग ले लेगा। और जो लोग बहुत कोई हैं कि आधार कार्ड की जगह पे वो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या और भी अदर डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उनको 200 रुपया देना होगा। तो चलिए ये 200 रुपये का एक नया जानकारी मिला कि जो आधार कार्ड देंगे उनको नहीं देना है। ऐसे ही आगे देखते हैं, हम भी अभी साथ ही पढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन। तो ये आरक्षित है, कंसेशन फीस जो 150 रुपये है वो अलग बात है, पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, जो एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकृति यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, कुल 150 अंक होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी भी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। और देखिए जरा निगेटिव मार्किंग के लिए क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या का रिक्त 10 पर गुना होगी, यानी जितना भी इसको 10 गुना कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो बात चल रहा है अभी 68 में 1/4 था, और बात हो रहा है कि 1/3 निगेटिव, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है अभी फ़िलहाल, निगेटिव है। तो अभी भी पशुपेक्ष की स्थिति है कि 1/3 रहे या 1/4 रहे, तो अभी आयोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है। अगर 5 ऑप्शन रहा तो 1/4 रहेगा, अगर 4 ऑप्शन रहा तो 1/3 निगेटिव रहेगा। ये बात चेयरमैन द्वारा बहुत बार कहा गया है। अब आ जाइए जो मेन है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, जो लिखित परीक्षा होगी तो उसमें क्या होगा। देखिए लिखित चारों जो एग्ज़ाम है अलग अलग होगा। 69 का जो लिखित प्रतियोगिता है तो समान हिंदी 100 अंक, इसमें 30% लाना, यानी 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना नहीं की जाएगी। समान अध्ययन प्रश्न पत्र में 300 अंक, द्वितीय में 300 और निबंध 300, जो 68 में हुआ था।
निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक और 100 प्रश्न का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी जो 68 का जैसा पैटर्न है 69 में भी वैसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे जो सामान्य राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम है, तो उसमें समझ लीजिए कि जनरल के लिए 40 लाना है, ओबीसी के लिए आपको 36 है शायद, बीसी के लिए ईबीसी के लिए 34 है, एससी एसटी के लिए शायद 32 है। इतना नंबर आपको लाना है। और आ जाइए आप देखिए सीडीपी के लिए देखते हैं 100 अंक का जो हिंदी है वैसा ही होगा। समान अध्ययन प्रश्न पर 300 अंक, समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पर 300 अंक। निबंध इसमें नहीं है। यहाँ जो निबंध है, निबंध यहाँ पे 300 नंबर का है, यहाँ पे निबंध नहीं है। तो यहाँ निबंध की जगह क्या है, यहाँ निबंध की जगह आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल आपको गृह विज्ञान यानी होम साइंस, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी और यहाँ LHW ये विषय का कोड है। ये अनिवार्य है, इसकी नंबर जुड़ेगी, अनिवार्य होगा एवं इसके मेधा निर्धारण में इसकी गणना की जाएगी। तो ये एक चीज़ हो गया। अब AO के लिए आ जाइए, अकाउंट ऑफिसर के लिए वही है 100 नंबर। GS1 GS2 इसमें भी निबंध नहीं है। ऐच्छिक विषय जो है इसका भी मेधा निर्धारण में इसकी गणना की जाएगी। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अब आ जाइए जो नया जो आया है तकनीकी DSP टेक मान के चलिए। तो इसमें देखिए जो है 69 के जैसा ही है, 100 निबंध 100 नंबर का। और इसमें आ जाइए ऐच्छिक विषय, एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होगा, लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण पर इसकी गणना की जाएगी। यानी ये जो पेपर होगा 900 प्लस 300 यानी कितना हो गया, 9, 10, 11, 1200 का ये पेपर होगा। यानी जो DSP टेक है वो टोटल 1200 नंबर का होगा, क्योंकि गणना की जाएगी। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है 300 नंबर का। और यही है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख लीजिए जो लोग एलिजिबल हैं, पहले क्राइटेरिया बता दिया किन के लिए है, और जो भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। ऐसे एक सीट है तो अपना देख लीजिएगा कैसे कैसे भरना है। यानी ये हो रहा है 900 नंबर का, क्योंकि 300 यहाँ से है, और ये भी हो रहा है 900 नंबर का, और ये तो 900 का हो ही रहा है 69। लेकिन जो DSP टेक है वो टोटल 1200 नंबर का हो रहा है। और ये सब्जेक्टिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और इसकी गणना होगी। ये चीज़ मेंशन किया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसका का नोटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी है और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तो 1 से 2 बार ज़रा नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा। हम तो मोटा मोटी जो पॉइंट है वो बताते चले जा रहे हैं, हम भी अभी साथ ही आप लोगों के पढ़ रहे हैं। अब आ जाइए, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा के लिए बस वही है। देखिए, एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 69 लिखित परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे। इसमें किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। पत्र में हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। चलिए, ये सब तो ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। और ये जो ये होगा इंटरव्यू जो है वो 120 नंबर का है चारों के लिए। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए 120 नंबर का 69 होगा टोटल। ये भी 120 नंबर का होगा CDPO। पुलिस अधीक्षक जो है 1320, यानी इसमें 1200 का लिखित प्लस 120 का इंटरव्यू, यानी 1320। इसमें आपको अकाउंट ऑफिसर का मेंशन नहीं किया है, वो भी 120 नंबर का है। अच्छा हाँ, दोनों है वित्तीय प्रशासनिक 120 नंबर का। मतलब कि तो परीक्षा का आयोग द्वारा निर्धारित विज्ञापन। हाँ, यहाँ आ जाइए,
भरने की तिथि देख लीजिए 15 जुलाई से 5 अगस्त तक का है। ये हार्ड कॉपी निकाल लेना है। और ये सब इंटरनेट और ऐसा कुछ तो वो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसे पढ़ना एक बार पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा लंबा वीडियो बना है क्योंकि इस बार का नोटिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा लंबा है और नया बहुत कुछ जोड़ा गया है, तो उसी को देखने में थोड़ा वीडियो लंबा बन गया। और अब से अपडेट के रूप में वीडियो आते ही रहेगा। और थोड़ा पर्सनल बताए थे कि पर्सनल कामों में थोड़ा व्यस्तता थी और 68 जो मेंस था तो उसको देने में बड़ा समय लग गया, क्योंकि तैयारी के लिए उसमें समय चाहिए था। और उसके बाद फिर घर जाने के बाद फिर इधर उधर व्यस्तता के कारण, और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी बीपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं आ रहा था, तो वीडियो नहीं बनाया जा रहा था मेरे द्वारा। तो आज आया है नोटिफिकेशन, तो सोचे चलो आज से रेगुलरिटी भी करते हैं और एक वीडियो डाल दिया जाए। ऐसे आप लोग देख लीजिए, बस यही है। और तो नोटिफिकेशन एक बार फिर से अपने द्वारा पढ़ लीजिएगा, कहीं कुछ छूटा हो तो उसको देखिए। यहाँ दिखा है कि संख्या अभी बढ़ सकती है और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग को लग रहा है कि 235 सीट में क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा कम है। एक तो 68 में 324 सीट था, वो अभी तक के बीपीएससी के इतिहास का सबसे कम था, और ये उससे भी कम है। तो अभी उम्मीद है क्योंकि 10 ही पोस्ट यहाँ पे आप देखिए कि विभाग का आया है, और पता है कि 22 से 24 विभाग बीपीएससी में अक्सर आते हैं। 68 में 23 विभाग का एक ही बार आ गया था, तो 287 था या कुछ था, उसके बाद फिर 324 हुआ, एक विभाग का और आया। तो लेकिन इस बार अभी उम्मीद है कि 10 से 12 विभाग का वैकेंसी अभी और आना है। और क्योंकि होता क्या है कि बिहार में ज़्यादा वैकेंसी जुलाई और अगस्त के समय भेजा जाता है, और ये भी नोटिफिकेशन पहले निकल गया था जुलाई मिड तक में, जब तक 15 से बढ़ाया गया, जुलाई लास्ट तक में कुछ वैकेंसी और 50-100 बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि 50-100 सीट और आ सकती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो भी हो गया है। और आने वाले और भी कुछ नोटिफिकेशन या ऐसा बीपीएससी से रिलेटेड कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा तो हम आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे और आप लोग बताइए। चलिए धन्यवाद।